नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल एआर्स मैथ्स वर्ल्ड में आप सबका स्वागत करता हूं, जहां पे हम सीखते हैं कंप्लीट कंसेप्चुअल मैथमेटिक्स, वो भी आसान भाषा में। तो आज के सीखने वाले ये देखते हैं। सबसे पहले तो हमने लिया है क्लास 12 के सीबीएसई मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। फिलहाल के लिए डिफरेंशिएबिलिटी को बाजू में रखते हैं और हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूटी पे। अभी जो मैंने किया, इसको सर्कल किया, सर्कल करते वक्त क्या मैंने हाथ उठाया, पूरा सर्कल होते वक्त हाथ नहीं उठाया, इसी को बोलते हैं मैथ्स में कंटिन्यूटी। बस यही चीज हमको डिटेल में पढ़नी है कंटिन्यूटी में। तो कंटिन्यूटी का डिक्शनरी मीनिंग तो सबको पता ही है, जो कभी एंड ना होता हो, रुकता नहीं हो, टर्मिनेट ना होता हो, उसको बोलेंगे कंटिन्यूअस, राइट। मैथ्स में भी यही मीनिंग है। आसान भाषा में समझ लेते हैं क्या है कंटिन्यूटी, मैथ्स वाला कंटिन्यूटी। तो जब भी हम मैथ्स में कोई भी ग्राफ बनाएंगे किसी भी फंक्शन का, मान लो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ऐसा कुछ दिया है हमको फंक्शन, इसका हम जब भी ग्राफ बनाएंगे, अगर ये ग्राफ बनाते वक्त हमको पेन उठाना ना पड़े, कंटिन्यूअस बनते ही जा रहा है बनते ही जा रहा है, तो बोलेंगे कंटिन्यूअस। पेन उठाना पड़ा तो बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस। कितने तरीके हैं पेन उठाने के? तो मैथ्स में, कैलकुलस में 3 तरीकों से ये हो सकता है कि डिसकंटिन्यूटी आ सकती है। ग्राफ के जरिए देखते हैं। जैसे ये पहला वाला ग्राफ बनाया, ये वाला ये वाला ये वाला, लाइक पेन उठाना ही नहीं पड़ा, जब तक ग्राफ बनाया पेन उठाया नहीं, चौक उठाया नहीं, तो ये क्या हो गया? कंटिन्यूअस। अब दूसरा ग्राफ देखते हैं। ये पहला हो गया, दूसरा देख लेते हैं। जैसे यहाँ से स्ट्रेट लाइन हुआ, फिर यहाँ तक गया, यहाँ पे रुक गया, फिर यहाँ से चालू किया, ये वाला ग्राफ क्या हुआ? पेन उठाना पड़ा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक आते हुए कंटिन्यूअसली आए, फिर उसके बाद में यहाँ पे गया, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया? ये जो क्रिएट हुआ, ये हुआ गैप। गैप की वजह से फंक्शन तो देखो यहाँ से पूरा यहाँ तक ग्राफ है, लेकिन जब ये ग्राफ बना रहे थे तब ये यहाँ पे गैप क्रिएट हुआ, ये वाला जो पोर्शन है, तो गैप की वजह से क्या आ गई? डिसकंटिन्यूटी। तो ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये वाला है डिसकंटिन्यूअस। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है गैप। अब दूसरी चीज हो सकती है, जैसे यहाँ पे नंबर 3 डाला है, लेकिन ये दिखाया मैंने कंटिन्यूअस फंक्शन। अब डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बिकॉज ऑफ गैप। अब देखेंगे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बिकॉज ऑफ ब्रेक। तो जैसे यहाँ से ऐसा कुछ ग्राफ बन गया और यहाँ पे मैं एक ये हो गया। अब ये ग्राफ अगर ऐसा जाता, सॉरी दिस इज नॉट अ ब्रेक, इसको बोलेंगे होल। तो पहला डिसकंटिन्यूटी आया गैप की वजह से, दूसरा आया होल क्रिएट हो गया, तो भी हमको पेन उठाना पड़ा, राइट। तीसरा कंटिन्यूटी कैसे आएगा? तीसरा कंटिन्यूटी आएगा कुछ ऐसे कि ये ग्राफ बन रहा है, ग्राफ बन रहा है, ग्राफ चल रहा है, ग्राफ चल रहा है, और यहाँ पे ब्रेक ले लिया। तो ग्राफ यहाँ से यहाँ तक आते आते कोई प्रॉब्लम नहीं था, फिर पेन उठाया और यहाँ पे ये ब्रेक दे दिया इसको। तो 3 चीज़ों की वजह से हमारे पास डिसकंटिन्यूटी आ सकती है। क्या क्या है 3 चीज़ें? पहला हो सकता है गैप, जो हमने पहले ग्राफ में देखा। दूसरा हो सकता है होल, जो इसमें देखा हमने। और तीसरा है हमारा ये वाला ब्रेक। तो 3 चीज़ों की वजह से डिसकंटिन्यूटी आ सकती है। तो क्या करना है मैथ्स में, जब भी ऐसा आए, जिस भी ग्राफ में आपको गैप, होल या इस तरह का अगर ब्रेक आए, तो उस फंक्शन को बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि इन तीनों चीजों में आपको पेन उठाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ से हमने देखा, यहाँ तक आ गए, फिर उठाया पेन, फिर यहाँ से चालू हो गए, गैप क्रिएट हो गया। उसी के ऊपर है ये पॉइंट, और ये पॉइंट एक दूसरे के वर्टिकली बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर है, लेकिन फिर भी हमारा गैप क्रिएट हुआ। यहाँ पे ब्रेक क्रिएट हुआ तो भी पेन उठाना पड़ा, होल है तो भी पेन उठाना पड़ा। तो ये सारे फंक्शन क्या थे? डिसकंटिन्यूअस। दिस वॉज कंटिन्यूअस। तो सिंपल भाषा में हमने यहाँ पे समझ लिया कंटिन्यूटी मतलब क्या है, कि जहाँ पे हमको पेन उठाना पड़े वो डिसकंटिन्यूअस, और जहाँ पे पेन नहीं उठाना पड़े वो कंटिन्यूअस। ठीक है। लेकिन अब क्या है कि क्या हम कोई भी फंक्शन दिया है, उसका हम अगर ग्राफ बनाएंगे, तो क्या ये हर बार पॉसिबल है कि ग्राफ बनाओ,
फिर उसको देखो पेन उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है, राइट, और फिर बोलो कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, राइट। तो ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है हमारे पास, बहुत ही आसान तरीका है। मान लो यहाँ पे दिया हमारा y एक्सिस, x एक्सिस, और मान लो ये पॉइंट है हमारे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन लाइक दिस 1 2 3। इस तरह का कुछ हमारे पास ग्राफ दिया है। अब मैं यहाँ पे एक ये निकालता हूँ, कोई भी फंक्शन दिया है हमको, मान लो कुछ भी ऐसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या है ये फंक्शन? ये फंक्शन किसका इक्वेशन है? पैराबोला का इक्वेशन है, क्योंकि एक का पावर y का पावर 1 है, x का पावर 2 है, तो ये पैराबोलिक इक्वेशन हो गया, राइट। अब मान लो इसका मुझे ग्राफ निकालना, इसका ग्राफ निकालो। पहले ग्राफ निकालने के लिए हमको पॉइंट प्लॉट करने होंगे, ये सारी चीजें करनी होगी, लेकिन हर बार ये पॉसिबल नहीं है हर फंक्शन के लिए। तो कैलकुलस में बहुत ही आसान तरीका है कंटिन्यूटी चेक करने का विदाउट ड्राइंग अ ग्राफ। हर बार ग्राफ नहीं निकालेंगे हम, तो क्या करेंगे, हर बार हम चेक करेंगे। मान लो एक पॉइंट लिया मैंने x इज इक्वल टू 2। अब x इज इक्वल टू 2 पे मैं एक ग्राफ निकाल के बताता हूँ आपको। इसी एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कंटिन्यूटी को पूरा, पहले समझ लेंगे, बाद में धड़ाधड़ एक के बाद एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, राइट। जैसे मैं एक ग्राफ निकालता हूँ यहाँ पे x इज इक्वल टू 2। अब देखो, अब तक क्या होता था, फंक्शन का हमको इक्वेशन दिया है, फंक्शन दिया है, उसका ग्राफ निकालेंगे। इस बार हम थोड़ा उल्टा करेंगे, ग्राफ पहले निकालेंगे, बाद में इसका इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला ग्राफ निकाल लिया हमने। चलो, तो हमको समझना है कि विदाउट ड्राइंग अ ग्राफ हम कैसे चेक करेंगे कंटिन्यूटी। तो पहले इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखो, तो क्या दिख रहा है हमको कि यहाँ पे एक पॉइंट है x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पे, यहाँ पे, अब इसको मैं थोड़ा डार्क सर्कल करता हूँ। अब डार्क सर्कल और हॉलो सर्कल का मीनिंग तो सबको पता ही होना चाहिए इस लेवल पे। हॉलो सर्कल मतलब वो पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, और डार्क सर्कल मतलब वो पॉइंट इंक्लूडेड है। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिया x इज इक्वल टू 2 है, तब y का वैल्यू कितना है, 1। जैसे यहाँ पे अगर हम ये प्लॉट करते जाएंगे, x इज इक्वल टू जब 2 था, तब y इज इक्वल टू कितना है, 1, राइट। फिर x इज इक्वल टू 3 किया तो भी y कितना है, 1। x इज इक्वल टू 4 किया तो भी y कितना है, 1। x इज इक्वल टू 5 किया तो भी y कितना है, 1। तो तीन चीजें बन रही है। एक है हमने पॉइंट लिया x इज इक्वल टू 1, राइट। फिर आ गए x इज इक्वल टू 1, सॉरी x इज इक्वल टू 2 लिया हमने, एक पॉइंट कंसिडर किया हमने x इज इक्वल टू 2। 2 के तीन चीजें हो रही है यहाँ पे, एक है 2 के राइट साइड वाले पॉइंट, 2 के लेफ्ट साइड वाले पॉइंट, और एक पॉइंट है x इज इक्वल टू 2। तो तीन चीजें कौन सी है, देखो, x इज लेस देन 2, x इज इक्वल्स टू 2, और x इज ग्रेटर देन 2। तो अभी जो निकाला हमने यहाँ पे, जब भी आप देखोगे ये वाला x का वैल्यू 2 था, 2.5, 3, 4, 4.5 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, राइट। तो ये वाला जो ग्राफ है, ये है x इज ग्रेटर देन 2। तो जब जब x इज ग्रेटर देन 2, तब y का वैल्यू कितना रहेगा, 1। अब एक तो ये वाला पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया, x जब भी x का वैल्यू ग्रेटर देन 2 आएगा, तब y का वैल्यू कितना है, 1, क्लियर। दूसरा, व्हेन x इज इक्वल टू 2, x का वैल्यू जब 2 होगा, तब y का वैल्यू कौन सा होगा, ये कि ये, कौन सा कंसिडर करेंगे हम, डार्क बबल। तो x का वैल्यू जब 2 रहेगा, तब y का वैल्यू कितना है, 1। तो यहाँ पे भी हमको मिल गया x इज इक्वल टू 2 पे हमको y का वैल्यू मिल गया, राइट। अब देखते हैं x इज लेस देन 2 है, x इज लेस देन 2, जब x का वैल्यू 2 से लेस है, मतलब 2 से लेस मतलब इधर वाले पॉइंट, जब x का वैल्यू 1 है, तब y का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू जब 1 है, तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना है, मतलब ये पॉइंट, और ये पॉइंट मतलब कितना हो गया, 3। जब x इज इक्वल टू मान लो 1.99 है, तब कितना है y का वैल्यू, 3। 0 है, x इज इक्वल टू 0, तब भी 3, -1 तब भी 3, -2, फिर भी y का वैल्यू कितना है, 3। तो यहाँ पे ये ग्राफ मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अब ये किस ग्राफ का इक्वेशन है, देखो,
इस तरह से हम इसका इक्वेशन बना सकते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे तीन चीजें आ रही हैं। देखो कौन सी तीन चीजें आ रही हैं। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है 1 व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू कितना है, एक्स इज इक्वल्स टू 2 है, तब भी 1 है। एफ ऑफ एक्स इज 1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 2। अब इसको हम कंबाइन करते हैं, दोनों को कंबाइन किया तो क्या हो जाएगा, ये वाला कंडीशन बन जाएगा कुछ इस तरह से कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 1 रहेगा जब भी एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 रहेगा। क्लियर, इतना तो समझ में आ रहा है हमको। फिर जब भी x का वैल्यू लेस देन 2 रहेगा तब y का वैल्यू कितना है, हर जगह पे 3 है। अब 3 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये ग्राफ मैंने स्ट्रेट लाइन निकाला है। अगर कुछ पैराबोला हाइपरबोला ऐसा कुछ रहता तो शायद एक कर्व आ जाता, राइट। तो y इज इक्वल टू कितना है 3, लेकिन कब, जब x का वैल्यू है लेस देन 2। ये हमने क्या, देखो हमने उल्टा किया। हालांकि कंटिन्यूटी में हमको इक्वेशन दिया रहता है, हमको उम्मीद है कि हम ग्राफ निकाले और फिर चेक करें कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है, लेकिन ये सब करने की जरूरत नहीं। मैंने आपको उल्टा इसलिए बताया ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आए कंटिन्यूटी मतलब क्या है। तो अब उस मुद्दे पे आते हैं जहां पे हमको समझना है कि विदाउट ड्राइंग अ ग्राफ, तो ये वाला फंक्शन, तो इस फंक्शन में जब मान लो अगर मैं यहाँ से ग्राफ चालू कर रहा हूँ तो यहाँ तक आऊँगा मैं, यहाँ पे एक हॉलो सर्कल, फिर यहाँ से मुझे पेन उठाना पड़ा, फिर यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आ गया, राइट, आगे ग्राफ चला गया। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, ये वाला जो पोर्शन है दिस इज गैप, और गैप की वजह से फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। लेकिन कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है वो, देखो कौन से पॉइंट पे है, x इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यू डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन अगर मैं यही पूछूं कि x इज इक्वल टू मान लो 0 पे, तो 0 पे x इज इक्वल टू 0 पे ये वाला पॉइंट हमारा 0 है, तो 0 पे मुझे ये यहाँ से मैंने चालू किया, इधर गया और 0 को क्रॉस किया, पेन उठाना नहीं पड़ा, तो x इज इक्वल टू 0 पे क्या है, ये पॉइंट कंटिन्यूअस है। यही पॉइंट x इज इक्वल टू 4 पे यहाँ पे कैसा है, कंटिन्यूअस है। लेकिन यही ग्राफ x इज इक्वल टू 2 पे डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि यहाँ पे गैप क्रिएट हो गया ये वाला। तो समझ में आ रहा है आपको मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि whenever there is a continuity or whenever there is a discontinuity, first we will define it at a point. at a point हो गया डिफाइन, उसके बाद आगे वाले पार्ट में हम क्या देखेंगे, इन इंटरवल, मतलब ये वाले पोर्शन में क्या रहेगा, फंक्शन कंटिन्यूअस रहेगा कि डिसकंटिन्यूअस, ये सब चीजें हमको देखना है कंटिन्यूटी में। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी तो हमने बोला है, लेकिन हमने समझ लिया डिसकंटिन्यूटी मतलब क्या। अब आते हैं हम हमारे कंक्लूजन पे। ये सब देख के एक ही कंक्लूजन निकलता है, लास्ट में आपको ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रखना है। फाइनली क्या करेंगे हम, ग्राफ तो नहीं निकालेंगे हर बार, हम बस दो चीजें करेंगे। एक निकालेंगे लिमिट ऑफ फंक्शन एट पॉइंट, कोई एक पॉइंट दिया रहेगा उस पर हम उसका लिमिट निकालेंगे, उसी फंक्शन का उसी पॉइंट पे क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, राइट, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट सेम पॉइंट। जैसे हमने एक पॉइंट लिया था x इज इक्वल टू 2, वैसे यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया है, कोई भी इन जनरल पॉइंट, फिर दोनों का वैल्यू चेक करेंगे। यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, लिमिट ऑफ अ फंक्शन, मतलब लिमिट निकालेंगे, और दूसरी तरफ निकालेंगे वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। लिमिट ऑफ अ फंक्शन और वैल्यू ऑफ अ फंक्शन अगर इक्वल है तो बोलेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो ग्राफ निकालने की जरूरत ही नहीं है, लिमिट भी निकाल सकते हैं किसी फंक्शन का और वैल्यू भी निकाल सकते हैं अगर फंक्शन दिया है और प्रॉपर कंडीशंस दिए हैं तो हमको ग्राफ निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यही है वो वाला फॉर्मूला कि जिसमें हमको क्या निकालना पड़ेगा, सिंपली हम निकालेंगे किसी एक फंक्शन का लिमिट और वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, और अगर वो इक्वल है तो बोलेंगे कंटिन्यूअस है, अगर नॉट इक्वल है तो बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, ये इसी चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट मान लो x टेंड्स टू a
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू ए। और इसी चीज को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं हम, मतलब ये हो गया एफ ऑफ ए अगर इक्वल है। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, एक फंक्शन दिया था एफ ऑफ एक्स, ये वाला फंक्शन एफ ऑफ एक्स, उसका हम लिमिट निकाल रहे हैं, लेकिन किस पॉइंट पे x इज इक्वल टू वेन एवर एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड्स ए, दैट टाइम व्हाट इज वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब ये लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स लिमिट हो गया लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट हो गया एक्स इज इक्वल टू ए। फिर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू निकालेंगे एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए, लेकिन x का वैल्यू अगर a डाल दिया तो एफ ऑफ एक्स मतलब क्या हो जाएगा एफ ऑफ ए। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो बोलेंगे कंटिन्यूअस, और अगर दोनों इक्वल नहीं है तो क्या बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस। बस यही वो आसान तरीका है कि जहां पे हमको लिमिट निकालना है और वैल्यू निकालना है। लिमिट निकालो, वैल्यू निकालो, चेक करो दोनों इक्वल है क्या, इक्वल है तो कंटिन्यूअस, नॉट इक्वल है तो डिसकंटिन्यूअस। तो इस तरह से हमने आज सिर्फ इंट्रो किया है कंटिन्यूटी का, सिर्फ हमको समझना था कि भाई कंटिन्यूटी मतलब होता क्या है एक्चुअली में। तो हमने एक समझ लिया है कि हाँ ऐसा है कंटिन्यूटी। अब इसके आगे वाले वीडियोस में हम इसी के ऊपर बेस्ड अलग अलग तरह के एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ एनसीईआरटी में से लेंगे, कुछ पीवाईक्यूज लेंगे, सारे तरह के एग्जांपल हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है आज आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया होगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपके दोस्तों को भी बताएं। और फिर मिलेंगे हम एक नए दिन नए वीडियो में इसके अगले एक्सटेंशन के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग एआर's मैथ्स वर्ल्ड।